देख सकते हैं वार्ड क्रमांक 6 में भाजपा प्रत्याशी विजय राघवगढ़ विधानसभा क्रमांक 92 के संजय सत्येंद्र पाठक के आगमन का समय जो नज़दीक हो चुका है, उनका आना तय हो गया है और उनको एक जन आशीर्वाद लेने के लिए संजय सत्येंद्र पाठक जो पहुंच रहे हैं, बताते हैं किस तरह लोग में उत्साह है, किस तरह लोग यहाँ पर एक्साइटेड है यहाँ के प्रत्याशी संजय सत्येंद्र पाठक को मिलने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। वार्ड क्रमांक 6 में लोग उत्साहित हैं, ऐसे युवा प्रत्याशी, ऐसे अपने लाडले भाई लाडले बेटे से मिलने के लिए। ये भैया 17 नवंबर दिन है सुहाना, सब वोटिंग को जाना रे भैया, सब वोटिंग को जाना। ये भैया किस तरह महिलाओं की पुष्प से चल रही है। संजय पाठक कमल निशानी, संजय बटन दबाओ रे, कमल का फूल निशान भैया बटन दबाओ रे, कमल का फूल निशान भैया बटन दबाओ रे, कमल का फूल निशान भैया। बेटे के सिर पे हाथ रखा जाता है, हाँ तो भाई के सिर पे हाथ रखा जाता है। किस तरह उदार भाव से बच्चों के साथ बच्चा बनते हैं, माताओं के साथ बहनों के साथ किस तरीके से जो है उदारता उनका प्रेम उमड़ के आ रहा है, देख सकते हैं। प्रत्येक माताओं का आशीर्वाद। माननीय संजय सत्येंद्र पाठक की संजय भैया का आगमन हो चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण। देवी स्वरूप कन्याओं ने भी कलश सजा करके दीप प्रज्वलित करते हुए और अपने लाडले संजय के लिए आशीर्वाद स्वरूप नजर आ रही हैं। वार्ड क्रमांक 6 की महिलाओं के द्वारा एक माता की चुनरी जो है आशीर्वाद स्वरूप जो है विजयी भाव की संजय सत्येंद्र पाठक जी को जो है भेंट की जा रही है। हल्दी चंदन कुमकुम से जो है महिलाओं के द्वारा जो है जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे बीच नगर परिषद कैमूर से सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमती मनीषा जय शर्मा जी भी उपस्थित हैं। आपसे भी आग्रह करूंगा कि कृपया कर आप अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। सम्माननीय मनीषा जय शर्मा। जाति नहीं देखा, गोटिया है, कोल है, बर्मन है, साहू है, काछी है, चौधरी, कोई हो, बहन बहन होती है। जब बहनें कोई अपने सगे भाई के पैर नहीं पड़ती तो मोरे पैर न छुए। या तो मुझे भाई नहीं माना था, दुश्मन माना थी का, तो क्या छुए मोरे पैर। एक बात, हमको अगर भाई मानती हो तो कभी जीवन में पैर न छूना, क्योंकि मैं तुमको अपनी बहन मानता हूँ। और कभी किसी माता से मैंने जीवन में पैर नहीं छुलाया, चाहे कोई समाज के, तो मैं हाथ जोड़ा तो भाई मोरे पैर न छुआ कर। मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे पाप में डाल रहे हो। सही है, बता रहे हो मन के भाव। तो सबका सम्मान करता हूँ, माताओं का, बहनों का। आप लोग भी अपने भाई का इतना सम्मान रखो कि हमारी बात मान लिया करो, ठीक है। आज मैं बड़ा पार आए हूँ आप सबसे आशीर्वाद मांगे के लाने। चुनाव चालू हो गए, अब तो सब मेरे के मन ही आएंगे, सब मेरे की पार्टी आएंगी, सब पगार के नेता आएंगे, लेकिन मैं तो बेटा हूँ। तो बेटा आज आया है अपने घर
अपने बड़े बुजुर्गों के पास, अपनी माताओं के पास, बहनों के पास, बहुओं के पास, बेटियों के पास, नौजवान भाइयों के पास, बुजुर्गों के पास, अपने बरापार गांव में, बरापार मोहल्ले में, बरापार मोहल्ला यानी आज से नहीं 40 साल से बाबूजी का मोहल्ला कहलाता रहा। बाबूजी आते रहे तो रात रात भर यहीं बैठे रहे। तो बरापार का हमारा जुड़ाव जब मैं चड्डी पहने बागत रहे तब से आए, हंसे की बात नहीं, ऐसा ही आए। मैं बाबूजी के साथ पीछे गाड़ी में बैठ के आता रहा हूँ, बाबूजी गाड़ी में ढाल देते रहे और आटा वाली बिस्किट खाता रहता रहा पीछे बैठ के, ग्लूकोज की नकली। अब बाबूजी हिन बैठे रहते रहे मोहल्ला के अंदर भीतर, और एक छोटे लाल जी भी थे, है ना, बाबू लाल, ये सभी लोगों के साथ यहाँ पे। और रात के महफिल जब मैं बैठे 2-2 घंटा, उस जमाने से बरापार से जुड़े, और आज भी बरापार आए हैं माँ तो खाली हाथ नहीं आए, या बरापार आए। इतनी धूल, इतनी गर्दा होती नहीं एक जमाने में कि आपको रोटी में पत्थर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं वैसे लग जाता रही। सही है गलत है? और बरापार की यह स्थिति रही कि धूला गर्दा, न सड़क, न बिजली, न पानी, ऐसा लगा था जैसे कोनो दूसर दुनिया के लोग रह रहे हो। बाबूजी के आने के बाद धीमे धीमे व्यवस्था यहाँ बनी और बनती चली गई। अब बाबूजी के बाद जब आपके बेटे ने संभाला तो इस बेटे ने भी, जो गंगा भैया कह रहे थे अभी, बेटे ने भी काम में कसर तो नहीं रखी। गांव के भीतर सीसी रोड बनवा डाली, सारे मेन रोड बन गई। बरापार आने तक की रास्ता नहीं थी एक जमाने में, कीचड़ कांदा से कैसे गाड़ी घुस के आती थी, मुझे याद है बहुत अच्छे की। आजकल के लड़का तो भूल गए होंगे, जानत ना हुई है कि एक जमाने में बरापार आए गलाने सड़क तक नहीं थी, कुछ नहीं रहो बरापार। लेकिन आज जब मैं इतने दिनों बाद फिर से आया, निकल तो जाता हूँ बरापार से, कई बार निकला हूँ, आज सबके साथ बैठ के बात करने का मौका लगा है। तो लड़का घर अगर लौटा है, गांव बस्ती आया है तो खाली हाथ नहीं आया है। अब एक एक माता रानी के लिए अब घर घर में नल लगवा रहा हूं। अब आपको हैंडपंप, कुआं यहाँ वहां नहीं जाना है, अब हर घर में नल लगेगा। अब आपको घड़ा लेके, कसेड़ी लेके, बाल्टी लेके दुनिया जहां पे नहीं जाना, झगड़ा झंझट नहीं करना पानी का। अब घर घर में नल, और नल से पहुंचेगा जल। ये स्वीकृत करा के आया हूं। नल की पाइपलाइन बिछना चालू हो गई है, बिछ गई कि नहीं? अभी के पहले ही 180 परिवार को कच्चे मकान की जगह पक्की छत मिल गई। प्रधानमंत्री आवास बन गए 180 से ज्यादा, 180 मकान बन गए पक्की। और साथ में 8 लाख रुपए स्वीकृत किए यहाँ से मुक्ति धाम। एक की मट्टी में गया रहा मैं बारिश में, ऐसा फिसलते फिसलते गया रहेगा यहाँ से तुम्हें। तो आज ये रोड मुक्ति धाम की ये भी बन गई है, चालू है काम। एक एलटीपी प्लांट से एसटीपी प्लांट में वहां का भी रोड बन रही, शासकीय स्कूल की रोड, और गणेश चबूतरा में रोड व टाइल्स, ये सब काम करा के इसके बाद आया, और शेड भी बन गया। और इस मोहल्ले की 200 से ज्यादा, ये जो बैठी हैं 200 से ज्यादा बहनों को आज 1250 रुपया महीना मिल रहा है। लाडली बहना योजना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 1250 रुपये महीना। ये सब काय कराने मिल रहा मालूम है कि संजू भैया की बटन दबाए थे, कमल की बटन दबाए थे, शिवराज सिंह चौहान की बटन दबाई थी, और नरेंद्र मोदी की बटन दबाई थी। जब कमल की बटन दबी तो 180 लोगों को घर मिला, कमल की बटन दबी तो सीसी रोड बनी, कमल की बटन दबी तो मूर्तिधाम की रोड बनी, और कमल की बटन दबाए थे। ऐसे आज घर घर अब पाइप लाइन बिछ रही है, पानी की लाइन बिछ रही है। और कमल की बटन मेरी बहनों ने दबाई तो आज लाडली बहना बन के 200 से ज्यादा बहनें इसी मोहल्ले की, 250 के लगभग बहनें इसी मोहल्ले की 1250 रुपए पा रही हैं। और 17 तारीख को अब फिर से कमल की बटन दबाओ, संजू भैया को जिताओ, भाजपा को जिताओ, नरेंद्र मोदी को जिताओ, तो कितना रुपए मिलेगा महीने का? मुझे कम सुनाई देने लगो आजकल, जोर से बताओ भाई। 3000 रुपया केतु मिली, 3000। और अगर कहूं अंजा पंजा की बटन दबाए तो मान ले कि जो मिला था वो निपट जाए। आराम में सही है, बताओ तो एक है पहले भी निपटो है और गरीबन का निपटो है। आज मैं तो छोटा कह रहा हूँ उमा जी,
आपको बताऊं, इस मोहल्ले में अभी 180 प्रधानमंत्री आवास बने, लेकिन ये माताराम बैठी, अयामेर की कई थे बैठी जिनके अभी पक्के मकान नहीं बने। सबके पक्के बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ ना यार, सबके पक्के बनना चाहिए कि नहीं? तो अगर पक्के सबको मकान बनाए का है तो कौन सी बटन दबाए का है? तो 15 साल बाद दबाइए रे, तो प्रधानमंत्री आवास पाओगे। कमल की बटन दबाओगे तो लाडली बहना 3000 रुपया महीना पाएंगी। कमल की बटन दबाओगे तो घर घर बिजली और पानी पाओगे। और कमल की बटन दबाओगे तो बड़ा पार में बेटियों के विवाह के लिए अच्छा सुंदर और भव्य बारात घर बनवाओगे। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं माता राम? बताओ बेटियों की शादी, हमारे आदिवासी समाज की, हमारे गौटिया समाज की, हमारे बरापाल मोहल्ले वालों की, क्या बिटिया का विवाह सम्मान से नहीं होना चाहिए? अगर दूर गांव से बारात आए तो बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए कि बरा के नीचे रुका दे, पीपर के नीचे नहीं, जैसन बतावा तो पीपर के नीचे रुकाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चाह तो कि एक बढ़िया सा हॉल बने, लैट्रिन बाथरूम बने और दूल्हे के लिए कमरा बने और एक थे कोठा छोटा ही भले ही हो, लेकिन दूल्हा के फूफा के लाने भी हो। भगवान कृष्ण जब फूफा नशा जाते तो बहुत दिक्कत देते, पूरी रात घरातियन के प्राण ले लेते हो। एक थे छोटा कोठा फूफा के लाने भी बन जाए तो बारात घर चाहिए कि नहीं? तो के लाने क्या करेगा पड़ी? अरे यार तुम्हारे बहुत धीमे बताओ थे, मैं एक को मजा नहीं आया दवाई का है के लिए। अच्छा और देखो, माँ बैठी है, मेरी माँ जैसी है, मेरी माता की उम्र की। सोचो मेरे पास आके बोलती है कि भैया मेरे पास रह के लाने घर नहीं। अब बताओ मेरे को कितना कष्ट होता है जब कभी कोई माता हमारे पास आके हमको गले लगा के हमारे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती है, और जब वो उसकी आंख में आंसू भर जाते हैं मेरे से कहती है कि बेटा मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मुझे भगवान का समस्या लगता है कि मेरे पास जितना सब उसको दे दो। इतना दुख लगता है मेरे को। अब मेरी मन में एक चीज है कि एक भी घर ना बचा जो कच्चा हो, सबका पक्का बन जाए। और कौन सा मेरे को अपना बिरूली का खेतवा बेचना है कि बिजरावड़ का मकान बेचना है कि कटनी का घर बेचना है? सरकार से तो दिलाना है। तो अगर सरकार आप भाजपा की बनाओगे, अपने संजू भैया को, अपने बेटे को, अपने भाई को अगर फिर से विधायक बना के प्रधान सेवक बनाओगे तो मैं कैसे भी करके लड़ के झगड़ के लहा के फुटिया के 200 की जगह 500 मकान लाना पड़े, एक एक के लिए मकान लेके आऊंगा, हर बहनों के लिए, हर माताओं की, हर बुजुर्गों के लिए। किसी को बिना छत के नहीं छोड़ेंगे, सबकी छत बनकर। और बतावा मुझे क्या करेगा है बड़ा पार्क लाने? इच्छा बता दूं तो आधी मेरी वोट कट जाएगी। मैं बता रहा हूं, एक मिनट। अगर मैं मेरी इच्छा अगर सुन लो बड़ा पार्क लाने, जो मैं बड़ा पार्क के लिए सोचता हूं, अगर मेरी इच्छा अगर मान लोगे तो पक्की बात मान लो कि मुझे आधे लोग वोट ना देंगे। लेकिन मेरी इच्छा मैं बताऊंगा, वोट उठ गई एक का ही। मेरी इच्छा है कि यहाँ के नौजवान लड़के दारू ना पिए। मेरी इच्छा है कि यहाँ के बच्चे तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा ना पिए। यह मैं चाहता। बहुत लोग इससे हो सकता है गुस्सा हो जाएंगे, यार तुम अपने नेता के। आपको मालूम है बड़ा पार वालों, ए बहन जी आपके बड़ा पार में यहाँ से सलैया कुहारी रोड पे यानी बड़ा पार जैसे पार करोगे, यहाँ 20 करोड़ रुपए की लागत से ITI की बिल्डिंग बन रही है। ITI अब बड़ा पार के लड़के दारू ना पिए, सिगरेट ना पिए, बीड़ी ना पिए, गुटखा ना खाएं, ITI में जाएं, कोचिंग करें, ट्रेनिंग करें, डिप्लोमा करें और कहीं ना कहीं नौकरी और स्वरोजगार पाएं। ये मेरी इच्छा है। जीवन भर दूसरे का खेतवा काटे, जीवन भर मट्टी डाले, जीवन भर गिट्टी फोड़े, जीवन भर रैग लोड करे। अरे कभी तो साहब भी बनो यार, कुछ पढ़ लेके जाओ, कुछ पा लो। तुम्हारे गांठी का एक पैसा ना लगेगा। मैं हूं ना बैठा, जितने लड़के पढ़ना चाहें, पढ़ना चाहें, तुम्हारे संजू भैया बैठे, एक संदेशा में काम करता हूं। तो मोर इच्छा है कि ITI करें यहाँ के लड़के। देखो यहाँ पे आदिवासी समाज हमारा बहुत है, लाभ भी आरक्षण का, उसका फायदा उठाओ ना, आगे बढ़ो, क्या बुराई। तो आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि देखो बिटिया की शादी होती है, मेरे पास सूचना आती है, मैं अपने पास से मदद भेजता हूँ। कोई गमी हो जाती है, मैं अपने पास से मदद भेजता हूँ। कोई बीमार हो जाता है, अपने पास से इलाज कराता हूँ।
कोई की पढ़ाई में फीस कम पड़ जाती है, अपने पास से मदद करता हूँ। तो जहाँ एक तरफ सड़क बनाता हूँ, जहाँ दूसरी तरफ पानी का इंतजाम करता हूँ, जहाँ तीसरी तरफ भवन बनवाता हूँ, चौथी तरफ मुक्ति धाम बनवाता हूँ, पांचवी तरफ प्रधानमंत्री आवास बनवाता हूँ, छठवीं तरफ लाडली बहना को लाभ दिलाता हूँ, तो वहीं पे मैं सेवा में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता। और मैं आज करवा चौथ की हर महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी संजय सतेन पाठक जी का आगमन हुआ है। आपको उनके लिए वोट करना है। 17 तारीख को अपनी वोटिंग है, उसको अपन को जोर शोर से, जैसे आज आपने भैया के लिए आशीर्वाद के लिए यहाँ सब आ गए हैं ना, ऐसे ही अपन लोग हर बूथ में अपने भैया के लिए वोटिंग करना है, क्योंकि जो बीजेपी लाभ देते हैं आपको और कोई भी पार्टी नहीं देगी। आपको अपनी योजनाओं के लाभ लेते हुए भैया को आशीर्वाद देना है कि भैया भारी मतों से विजय हो, और भैया को इस बार अपन अपने क्षेत्र से मंत्री बनाएंगे। इसलिए भैया की संजू भैया सभी ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम है। और हमारे बीच हमारे विधायक माननीय संजय पाठक जी उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके साथ जितने भी समस्त कार्यकर्ता आए हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे विधायक जी ने बड़ा पार की समस्या के लिए एक प्रस्ताव रखा है। मैं सभी ग्रामवासियों से यही निवेदन करूंगा कि जितनी भी अपने वार्ड में समस्या है वो समस्या आप लोग भी बता सकते हैं, लेकिन मैं बताने के लिए तैयार हूँ। 7 नंबर वार्ड बराबर 5 साल 10 साल जब पहले पूर्व में हमारे विधायक संजय पाठक अगली पार्टी के थे, जब से बराबर में काम होता आया, परंतु बीच के लोग यहाँ काम करवाने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं। हमारे विधायक जी हर समस्या को समाधान करने के लिए उपस्थित रहते हैं। आज बराबर में कोई भी समस्या खड़ी हो जाए उसके लिए उनके पास अगर गुहार जाती है तो बराबर मदद करते हैं। मैं इतने कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। धन्यवाद। पहुंचू हो तो आजा, तुम्हारे आपन अपन बोल के चल दें। अगर कोनो के मामला मतलब खुद के दे देखो, मैं एक बेर है बता दूं कि गांव घर की बस्ती भर का बतावा। अब जैसे माताराम तुम्हार है ना, तुम्हें अपना आवास का मामला हुई है ना, तुम्हारा हम अभी सुन लेंगे व्यक्तिगत मामला। अब मोर नंबर लग गया कि कोई बोले आए वाला है। भैया सामने देखिएगा। वार्ड नंबर 7 में आज हमारे बीच क्षेत्र विधायक संजू भैया का आगमन हुआ है। वार्ड नंबर 7 का यह सौभाग्य है। चुनाव का समय है। सभी वार्ड नंबर 7 के मतदाताओं से मेरा दिल से निवेदन है कि हर बार की तरह इस बार भी संजू भैया को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उन्हें विजय बनाए। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार की जीत पहले की जीत से बहुत अधिक होगी। संघर्ष तो है, चर्चा भी है, उस पर ध्यान नहीं देना है। और आप सब अपना कीमती वोट संजू भैया को दें। आज संजय सतेन पाठक का बराबर में भी एक जन आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। किस तरह छोटी देवी स्वरूप कन्याओं ने देव प्रज्वलित करते हुए उनके एक स्वागत में खड़ी हुई है देवी कन्याएं, देवी स्वरूप कन्या।
तरीके से लोगों के मन में किस तरह का जो एक एक्साइटमेंट है। नजर आ रहे हैं संजू भैया जिंदाबाद। भाजपा प्रत्याशी संजय सतेंद्र पाठक जो है कुछ महिलाओं का भी स्वागत करते नजर आ रहे हैं। संजू भैया की जिंदाबाद। हर हर मोदी, हर हर मोदी। बच्चों को भी प्यार बांटते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा प्रत्याशी संजय सतेंद्र पाठक। बाटूर प्यार नजर आ रहा है अपने यहाँ के लाडले को देने के लिए। देख सकते हैं किस तरह जो है 70-80 साल की महिलाओं ने प्यार जो है आशीर्वाद दिया है। बात रखेंगे जी भाइयों बहनों, आपसे निवेदन करती हूँ चुनाव का समय आ गया है। आप सोचते होंगे कि वार्डों में काम नहीं हो रहा, वार्डों में काम होगा, अब हो ही रहा है थोड़ा थोड़ा। जैसे अपना सेक्शन हो रहा है तो वार्डों में काम हो रहा। कुछ से लोग मैं हर एक वार्डों में हर एक काम करवाऊंगी, कोई ऐसा काम न चूकेगा। और चुनाव का समय है और जनता पार्टी को इन्हें वोट देना है। आप लोगों से हाथ जोड़ के आप लोग निवेदन करते हैं चीजें बनाए। आज हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक हमारे संजू भैया आप लोगों के बीच में है। बरापार में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अभी जनादेश हुआ था तो मैं भैया के लिए जा रही थी आप लोग से वोटिंग मांगने। तो यहाँ की महिलाओं में ये शिकायत थी कि हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक हमारे संजू भैया हम सबके बीच में नहीं है। तो आज आप लोग के बीच में आपके लाडले विधायक संजू भैया है। वैसे भैया को विधायक अच्छा नहीं लगता, वो आज आपके बीच में है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आपके बीच में संजू भैया आप लोग का प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए आप लोग के बीच में आए हैं। तो आप इनको अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि ये हमारे संजू भैया जैसे कोई विधायक न थे न है और ना कभी हमारे क्षेत्र में ऐसे विधायक रहेंगे। बरापार के लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोगों में कुछ गलतफहमियां जरूर है लोगों के यहाँ वहाँ की बातों में, लेकिन आप एक बार गौर करिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है, कितने सालों से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आज संजू भैया के यहाँ हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम दिक्कत होती है तो आप बहुत गर्व से बोलते हैं बुलाओ हमारे संजू भैया को, हमको संजू भैया को ऐसा बोलना है। तो आप यदि ऐसे विधायक को चाहते हैं तो आपको अपने विधायक को वोट करना है, जिताना है, उनका आशीर्वाद आप लोगों को भैया को आशीर्वाद देना है। और मैं क्या कहूँ, हमारे बीच में तो हमारे संजू भैया बैठे हैं और आप लोग सभी लोग भैया को बहुत मान सम्मान शुरू से देते आए हैं और हमेशा दें। और भैया तक यदि कोई बात नहीं पहुंचती है तो वो हमारी गलती है, क्योंकि हम एक ऐसे कार्यकर्ता है जो भैया तक नहीं पहुंचाते। लेकिन भैया के तक यदि बात जाती है तो भैया क्षेत्र के हर इस व्यक्ति का साथ और सहयोग देते हैं और हमेशा सबकी मदद करते हैं। ये बात तो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। और आप सभी लोग संजू भैया को आशीर्वाद दें, प्यार दें, सम्मान दें। उसके बाद जो होगा आप लोग देख रहे हैं। और क्या बोलूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। और संजू भैया आज आपके बीच में बैठे हैं, आप लोगों की ही बात में, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं और आप लोगों को उनको भारी मतों से विजयी बनाना है। और हमारे भैया से, हम सबके भैया से एक यज्ञ है, महायज्ञ है, वोट नहीं है, दो चीज कहलाती है। मेरे लिए वो आशीर्वाद है, आपके लिए वो सांकल्य है। जैसे अपन यज्ञ करते हैं उसमें सांकल्य डालते हैं तो ईश्वर को भोग देते हैं कि हे ईश्वर, हमारे द्वारा सांकल्य रूपी जो भोग चढ़ाया जा रहा है इसको ग्रहण करें। तो अग्नि में अपन सांकल्य डालते हैं और वो सांकल्य इसलिए डालते हैं कि ईश्वर को भोग लग जाए और ईश्वर को अपन प्रसन्न करके हमारा घर परिवार, हमारा सब गांव,
समृद्ध रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, निरोगी रहे। यही सब चीज़ों पर पूजा पाठ करते हैं कि भविष्य हमारा अच्छा रहे, आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी रहे। वैसे ही चुनाव भी किसी महायज्ञ से कम नहीं होता, क्योंकि इसमें आप बटन दबाते हो और महायज्ञ में आप सांकल्य डालते हो। सांकल्य डाल के आप ईश्वर को प्रसन्न करते हो। वैसे ही चुनाव में बटन दबा के आप जनता जनार्दन बन जाते हो। जब जनार्दन बन जाते हो तो आपको ये तय करना पड़ता है कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले कल के लिए, आने वाले समय के लिए अपना भविष्य किसके हाथ में सौंप रहे हैं। और अगर गलत बटन दबता है, बहक जाते हैं, कोई व्यक्तिगत परेशानियों के कारण, कोई व्यक्तिगत लालच के कारण, कोई व्यक्तिगत किसी ने कुछ ले दिया, तो उसके चक्कर में हम अपना वोट को एक तरह से बेच लेते हैं। यानी वो वोट नहीं बिकता, आप ये मानो। क्योंकि कई लोग दारू की बोतल में भी उसी में वोट डालाते हैं। तो 100, 200, 500 रुपये मिल गया तो समझ लेता है कि वोट डालने लाने मिलो, तो उसने जाके वोट डाल दिया। जिसने पैसा दिया, किसी ने कंबल दिया, किसी ने धोती दिया, किसी ने बोतल दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, और आपने उसके कहने पे वोट डाल दिया। इसका मतलब मान लो, आप बहुत अच्छे से समझ लो कि आपने अगर किसी और के कहने पे, अगर किसी लालच में आगे वोट डाला है, तो आपने अपने बच्चों का भविष्य को साथ समझौता किया है। आप भविष्य को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब आप 100 रुपया में, 50 रुपया में, 200 रुपया में, दारू में, कंबल में, पैसा में अपना भविष्य बेच रहे हो। ये तो अभी आएंगे, चुनाव के समय बांटेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपके संजू भैया खड़े हैं तो गली गली हर महीने 4 महीने में घुसे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन गलियां बनवा दें, ये जरूरी है। हर घर में जाके क्यों ठीक है कि नहीं ये पूछे सबके हालचाल, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हर गरीब के ऊपर पक्की छत बनवा दें। घर घर मोहल्ला मोहल्ला संजू भैया घूमे हर 2 महीना में, ये जरूरी नहीं है। बल्कि जरूरी ये है कि हर घर के अंदर नल लग जाए और हर माता को घर के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए। हैंडपंप न जाना पड़े, कुआं न जाना पड़े, परेशान। ये जरूरी नहीं है कि संजय पाठक एक एक घर, एक एक गांव, एक एक मोहल्ला घूमते रहे और हमारे यहाँ के लोग जो हैं, बहना जो हैं, वो अपनी परेशानी में जीवन में उलझी रहे। बल्कि उन बहनों को लाडली बहना बना के आज 1250 रुपये महीना दिलवा रहे हैं। और कल जब संजय भैया फिर से जीतेंगे तो कितने रुपए मिलेगा? जोर से बताओ ना यार, 3000। अपने यहाँ पे आज अगर हम यहाँ पे आए हैं तो बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है इस वार्ड में। चौपाटी का निर्माण हुआ 41,65,000। कायाकल्प बीटी रोड गुरुद्वारे मार्केट से पुलिस थाना तक 41,66,000 सड़क बनी है पूरी रामलिंग रोड। वार्ड नंबर 1 से 6 तक नाली के ऊपर स्लैब डालने का काम हुआ 16,52,000। चंदी दीन चौराहे से काली माता तक सीसी रोड बनी है 3 लाख की। और इस मोहल्ले में 350 लोगों के प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हुए बने हैं। 350 यानी 350 परिवार को पक्की छत। ये सिर्फ कमल के कारण हुआ है। कमल का बटन दबाया था, इसलिए 350 बहनों को, पूज्य माताओं को, बुजुर्गों को 350 पक्की छत। कमल का बटन दबाया था तो चौपाटी बनी, कमल का बटन दबाया तो सड़क बनी, कमल का बटन दबाया तो अब घर घर पाइपलाइन बिछ के नल और उसमें जल की व्यवस्था हो गई। अब कमल ही का बटन दबाया था तो इस मोहल्ले की हमारी 400 से ज्यादा बहनों को 1250 रुपए प्रति माह मिल रहा है लाडली बहना का। बनवा देंगे, ठीक है। जहाँ नहीं बनी अपना वार्ड का पार्षद कौन है? अगर किसी ने गरीबों का ख्याल रखा है
तो नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी। आज अगर यहाँ पे सैकड़ों मकान बन गए तो भाजपा के कारण। आज अगर 400 से ज्यादा महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है तो भाजपा के कारण। अगर गलत बटन दबाओगे तो वैसे ही हो जाएगा जैसे संबल योजना बंद हो गई थी, कन्या विवाह योजना बंद हो गई थी, प्रधानमंत्री आवास आना बंद हो गए थे, पूज्य माताओं के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए जो शौचालय बनाते थे वो तक बंद हो गए थे। इसलिए निवेदन है कि सबको ही कमल की बटन दबाना। और नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, चाहे वो गैस का चूल्हा हो और चाहे कोई भी योजना का लाभ हो, मोदी जी ने दिया है, शिवराज जी ने दिया है, संजू भैया ने दिया है, कमल ने दिया है, 100 चीज दी है। अगर एक आध चीज किसी को कम पड़ गई, 10 में से 10 चीजें नहीं मिली तो उसको लेके ना पड़ा। दूसरी बात, नगर पंचायत की बात को विधानसभा के चुनाव में नहीं लाया जाता। सबका विकास भी करता हूँ और कहीं कोई भी व्यक्तिगत चीजों में कभी पीछे नहीं हटा, चाहे इलाज हो, बिटिया का विवाह, कुछ हो। तो मैं आज इतना कहने आया हूँ कि जब मैं सेवा करता हूँ तो एक अच्छा बेटा जब माँ बाप की सेवा करता है, एक अच्छा बेटा जब क्षेत्र का विकास भी कराता है तो उस बेटे को आशीर्वाद मिलना चाहिए कि नहीं? एक बात बताओ ना माता, मिलना चाहिए कि नहीं आशीर्वाद? तो मैं आप सबसे आशीर्वाद लेने आज आया हूं। बहुत लोग आएंगे, देखो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, पहुआ पहुआ, एटी पेटी सब बांटते, सब लोग बांटते। मैं तो जाना थू ना सर। देखो, लड़के बच्चों के भविष्य का सवाल है, गांव मोहल्ला शहर के भविष्य का सवाल है। आप लोग किसी चक्कर में नहीं पड़ रहे। घर का बेटा होता है, सिर्फ और सिर्फ कमल की बटन दबाना। देखो, जो मिला कमल ने दिया है और जो मिलेगा कमल देगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि सब कोई कमल की बटन दबाना और किसी चक्कर में मत पड़ना, किसी के कहने पे मत आना, किसी नेता के बहकावे में नहीं आना। कोई जात समाज का है, कोई दूर दराज का रिश्तेदार भी आ जाए, वोट बेटा को देना, वोट भाई को देना, वोट नरेंद्र मोदी को देना जिसने पक्के मकान दिए। अभी अपन लोगों ने आज से 5 दिन पहले देखा मैदान में इतना बड़ा रावण जला। वो धर्मी था, वो पापी था, वो असत्य का पुलिंदा था, वो बुराई का प्रतीक था। उसको जलाया। तो धर्म और अधर्म जो दे उसका साथ दो, ये धर्म है। और जिसने कभी, अच्छा बताओ, कांग्रेस का कोई नेता कोरोना काल में किसी की मदद करने आगे आया? कोरोना काल में जब रोजगार बंद था, मजदूरी बंद थी, लोग भूखे पेट सोने की नौबत में आ गए थे, तब अगर किसी ने राशन गल्ला घर घर भेजा तो वो नरेंद्र मोदी थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सही है कि नहीं? घर का गल्ला बटा रहा। तब कहां थे ये कांग्रेस के नेता? आला नहीं। जब विपत्ति आई तब को नहीं आओ। अब चुनाव आ गए तो सगले आने लगे। जब कोरोना में मरीज बीमार रहा, मर रहा था, तब संजू ही पाठक रात दिन लगे रहा अस्पताल में। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, बल्कि मैंने सारे माँ बाप की सेवा की, सारे लड़कों की सेवा की, जितने मरीज हैं सबकी सेवा की, सबका इलाज कराया, अपनी जान की परवाह नहीं किया। लेकिन आज जो कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, ये देखने को नहीं मिले थे कोरोना काल में। आज आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले। शिवराज सिंह चौहान जी ने आप सबको लाडली बहना का लाभ दिया है, 1250 का 3000 करना है, तो आप सबका आशीर्वाद भी शिवराज सिंह चौहान को मिले, कमल के फूल को मिले और अपने संजू भैया को मिले। बस यह निवेदन कर रहा हूँ, आप सबको प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब बस इतना बड़ा पार वाले बहुत ईमानदार लोग हैं, आज से नहीं 50 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। एक बार सब कोई प्रण करके कसम खा के दुर्गा मैया की, शारदा मैया की, प्रभु श्री राम की, आज दीपावली आने वाली है। दिवाली भी इसलिए आती है क्योंकि राजा राम ने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करके अयोध्या लौटे रहे तो घर घर दीप जलाते, वही दीपावली आने वाली है। तो आज सियापति रामचंद्र के अपन जयकारा लगाएं और दीपावली की अभी से सबको शुभकामना देते हुए जितने लोग हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, मैं यह मान लूंगा कि आपने भगवान श्री राम के समक्ष ये प्रण किया कि अपने बेटे संजू पाठक को जिताओगे। तो उठाओ दोनों हाथ
और लगाओ जोरदार नारा। जो जो सरजू पाठक को आशीर्वाद देंगे, वोट देंगे, तो भगवान श्री राम के नारे के साथ बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो भाग्य बिहारी लाल की, बोलो हनुमंत लाल महाराज की, बोलो हरिहर धाम की, बोलो बराबर की सारी माताओं की, बोलो बराबर की देवी स्वरूप सारी कन्याओं की, सबको बड़ा